कलियसपुर चैनल पर आप लोगों का मैं राजेंद्र शाह स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं जो ये 3 केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड के बारे में दिखाया हूं। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कृपया आप इन केसों को लाइव सुप्रीम कोर्ट में दिखाएं कि क्या ये वाकई में लिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को लाइव सुप्रीम कोर्ट के साइट पर ले आके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया हूं। अब इस पर हम सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं। जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट लिख के सर्च करते हैं तो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की साइट अपीयर हो जाएगी। ये देखिए, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की साइट अपीयर हो गई। अब हम नीचे आते हैं और केस स्टेटस में चले जाएंगे। केस स्टेटस हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे। ये दिया है केस स्टेटस। केस स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही केस स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगा। अब हमें यहाँ ये जो कैप्चा दिख रहा है, हम यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं 6820। इसके बाद हम यहाँ पे डायरी नंबर लिख देते हैं। तो डायरी नंबर हम पहले बताए थे कि 19/9 में कमलेश कुमारी वाला केस लिस्टेड हुआ है, जिसका डायरी नंबर है 29,485। तो 29,485 हम इंटर करते हैं, 485। और ये 2021 का केस है तो यहाँ पे हम 21 कर लेते हैं। फिर ये हम सबमिट वाले पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट वाले पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा सर्वर। ये देखिए, इसके बाद हमारा केस ये आ गया, कमलेश कुमारी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 29,485 2021। ये केस 12/9/2022 को रजिस्टर्ड हुआ है और ये वेरीफाइड हो गया था 3 जनवरी 2022 को, लेकिन ये रजिस्टर्ड हुआ है 12 सितंबर को और इसकी पहली सुनवाई हो गई है 9/9/22 को। 9/9/22 को ऑर्डर हुआ था रजिस्टर्ड करने के लिए। तो इन केस में ये देखिए, हम देखते हैं इसमें तो ये टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड ये 19/9/22, ये कंप्यूटर जनरेटेड है लेकिन ये 19/9/22 में ये लिस्टेड हुआ है। ये जो केस है ये कमलेश कुमारी अग्रवाल, सन ऑफ दीपक कुमार अग्रवाल, शांति शर्मा, सन ऑफ राजेंद्र शर्मा, रामा अस्थाना, सन ऑफ प्रदीप कुमार हजेला, यह चौथा है पद्मा गौर, संजीव वर्मा, केशव सिंह, राजू राजपूत, यानी इस तरह से 7 लोगों ने मिलकर फाइल किया है। और ये केस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कृषि भवन न्यू दिल्ली, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये माने भारत सरकार के सेक्रेटरी और सेंट्रल रजिस्ट्रार के सेक्रेटरी तथा सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, माने इसमें 3 पक्षकार हैं साथियों। यह प्रकरण हमारा 19/9/2022 को लिस्टेड है। अब इसी तरह से हम दूसरा प्रकरण जो देखते हैं जो 27/9 को लिस्टेड है, वो हमारा पुराना प्रकरण है जो सेबी सहारा का चल रहा है, जिसका डायरी नंबर है 36,632। अब हम 36,632 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैप्चा इंटर कर लेंगे 1136। इसके बाद हम डायरी नंबर इंटर करेंगे। डायरी नंबर है 36,632। 36
7632। ये 2012 का प्रकरण है, तो हम यहाँ पे 2012 कर लेते हैं। ये 2012। अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वही समय लेगा, फिर हमारे सामने केस का ब्यौरा अपीयर हो जाएगा। ये प्रकरण हमारा, ये देखिए, ये सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन, माने ये दोनों कंपनियों के विरुद्ध है जो सेबी के द्वारा किया गया है। यही सबसे पुराना प्रकरण है। इसी प्रकरण में अवमानना याचिका भी प्रस्तुत हुई है और इसी प्रकरण में सहारा को ऑर्डर हुआ था 25,000 करोड़ रुपया जमा करने का। इसमें लास्ट हियरिंग 7/9/22 थी, जिसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि सेबी के जो वकील थे उनका पैर डैमेज हो गया था एक्सीडेंट के कारण। तो अब ये केस जो है 27/9 को लिस्टेड हुआ है। ये सहारा इंडिया रियल इस्टेट और मिस्टर अशोक राय चतुर्वेदी, सहारा इंडिया हाउस, न्यू हैदराबाद कॉलोनी, मिस्टर रविशंकर दुबे, ये कई पक्षकार हैं। इसका हम लिस्टिंग डेट आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये लिस्टिंग डेट यहाँ से हम इसका देखेंगे तो इसका लिस्टिंग डेट 27 सितंबर हुआ है। ये देखिए 7 को था, 7 के बाद से ये देखिए हम ये लिस्ट ऑन डेट 27/9/2022, ये दूसरा केस है। और तीसरा केस हम जो आप लोगों को बताए थे कि 31/10/2022 को लिस्ट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। और इस केस का जो है, इसी केस के हिसाब से सेबी ने सहारा के खाता, सहारा के अकाउंट प्लस कुछ संपत्तियों को अटैच किया था। तो उस केस के बारे में हम बता देते हैं, जिसकी डायरी नंबर है 28,982। तो यहाँ पे हम कैप्चा सबसे पहले इंटर कर लेते हैं। 9100 आ गया है, 9100। इसके बाद हम डायरी नंबर इंटर करते हैं। डायरी नंबर उसका है 28,982। तो सॉरी, ये बैक हो गया। डायरी नंबर है 28,982। तो हम 28,982 ये इंटर करेंगे। ये केस 2021 का है, 2021 हम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं वही थोड़ा देर लेगा। इसके बाद ये देखिए केस ओपन हो गया। ये देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी वर्सेस सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ये वही रियल हाउसिंग और सहारा हाउसिंग और रियल इस्टेट के खिलाफ है। इस प्रकरण में ही रोक लगाया गया था। हालांकि ट्रिब्यूनल में सहारा इंडिया को कुछ रिलीफ मिला था, उस पर से बैन हटा लिया गया था, लेकिन सेबी ने पुनः सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, जिसमें पुनः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगा दिया गया। इस केस की भी लिस्टिंग 9/9/22 को हुई थी। 9/9/22 से इस केस की लिस्टिंग ये देखिए हो गया है 31/10/2022। टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड 31/10/2022। इस तरह से साथियों ये सिक्योरिटी और सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया भवन थ्रू पायनियर थ्रू ये कपूरथला कॉम्प्लेक्स, सुब्रत राय सहारा इंडिया वही है, जेबी राय ये माने ये ओपी श्रीवास्तव और यल जनरेड आर राव और रनोज दास गुप्ता, यानी ये भी 7 लोगों के खिलाफ है। इसका भी 31/10/2022 को सुनवाई होने जा रही है। तो इस तरह से 3 केस सहारा के लिस्टेड हुए हैं और ये नए चीफ जज जो आए हैं उनके दिशा निर्देश से और उनके ही सहयोग से, चूँकि उन्होंने लिस्टिंग पद्धति में बहुत भारी बदलाव किए हैं और उस लिस्टिंग पद्धति में बदलाव से अब बहुत सारे केस लिस्ट हो रहे हैं और उनका कहना है कि हम अपने कार्यकाल तक बहुत सारे केसों का निपटारा करके ही जाएंगे। तो उससे हम लोगों को बहुत ही आशा और विश्वास जगी है। इसके अलावा ये केस और है सहारा का,
जिसकी डायरी नंबर है 32,331। ये केस भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये केस एमबी बेली से संबंधित है। ये केस अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, हम इसका भी स्टेटस देख लेते हैं। पहले हम कैप्चा डाल लेते हैं 2392। इसके बाद हम डायरी नंबर इसका इंटर करते हैं। ये केस है 32,331। 32,331 हम इंटर करते हैं। 32,331 और ये 2017 का है। ये नीलामी से संबंधित है। एमबी बेली को नीलामी करने की जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सहारा के द्वारा उस एमबी बेली को नीलामी के लिए कोई खरीदार नहीं मिला था। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लिक्विडेटर नियुक्त किया गया। लिक्विडेटर के माध्यम से एमबी बेली को नीलाम करना था, लेकिन लिक्विडेटर महोदय ने भी एमबी बेली को नीलाम करने के लिए कोई खरीदार नहीं तलाश पाए। अंततः यह प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक विचाराधीन है और ये प्रकरण 2017 में रजिस्टर्ड हुआ है, 11/10/2017 को, और इसकी अंतिम सुनवाई 29/7/2020 को हुई है। तब से यह प्रकरण अभी लिस्ट नहीं हुआ है और ये प्रकरण अभी लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पिटिशनर वही सेबी है और इसमें मुख्य जो रिस्पोंडेंट हैं वो सुब्रत राय, सहारा एंड अदर्स, डायरेक्टर एमबी बेली, माने इसमें एमबी बेली के जितने डायरेक्टर हैं, सुब्रत राय सहारा हो गए, दिलीप लखराम अरोरा डायरेक्टर एमबी बेली, और समरीन जायदी ये भी डायरेक्टर एमबी बेली, एमएस शालिनी आलोक सिंघल ये भी डायरेक्टर एमबी बेली, माने जितने भी एमबी बेली के डायरेक्टर हैं वो सभी रेस्पोंडेंट हैं और सेबी इसमें पिटिशनर है। तो इसकी हालांकि क्लोजर रिपोर्ट लिक्विडेटर महोदय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है कि एमबी बेली को नीलाम करना संभव नहीं है क्योंकि उसके खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये भी केस हमारा जल्दी ही लिस्टेड होगा। इस तरह से साथियों, मैं जो भी आप लोगों से वादा किया था, अपने वादे के हिसाब से सभी केसों का लाइव आप लोगों के सामने दिखाया ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं। और हमको बहुत ही उम्मीद जगी है जब से नए चीफ जज अपना पदभार ग्रहण किए हैं कि जल्द से जल्द ही सारे केसों की लिस्टिंग हो रही है। ये लगभग 10-12 दिन में 6,000 प्रकरणों का फैसला कर चुके हैं और रोज भारी संख्या में केस लिस्टेड हो रहे हैं और इनका कहना है कि हम पेंडेंसी ख़त्म करके ही मानेंगे। इससे हम लोगों को आशा उम्मीद जगी है कि जल्दी से जल्दी सहारा के प्रकरणों का भी निराकृत होगा। इस तरह से आप हमारे चैनल तथा वीडियो को लाइक शेयर करें और जैसे ही नया अपडेट आता है हम आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।